हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में बॉटनी के पेपर 3 सेल बायोलॉजी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में यूनिट फर्स्ट के चैप्टर 1 का आज वर्णन करेंगे, जो कि जिसमें साइटोलॉजी यानी कि कोशिका विज्ञान, कोशिका की हिस्ट्री एंड सेल थ्योरी को आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान या सेल बायोलॉजी क्या है। कोशिका के अध्ययन को हम साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान कहते हैं। कोशिका जैविकी कोशिका विज्ञान का आधुनिक अध्ययन है। कोशिका में जैविकी जीव विज्ञान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा है, जिसमें हम कोशिकीय संगठन, संरचना, कोशिकांग यानी कि सेल ऑर्गेनल्स या कोशिका से संबंधित विभिन्न फंक्शंस या कार्यों का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा कोशिका के उपापचय यानी कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ग्रोथ या वृद्धि, आनुवंशिकता या जेनेटिक्स, विभेदन और विकास यानी कि डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन आदि क्रियाविधियों का अध्ययन किया जाता है। कोशिका विज्ञान में इसकी और भी शाखाएं हैं, जैसे कि साइटोजेनेटिक्स या कोशिका आनुवंशिकी। इसमें हम संयुक्त रूप से कोशिका विज्ञान एवं आनुवंशिकी का अध्ययन करते हैं। कोशिकाओं में समसूत्री व अर्धसूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस एंड मियोसिस में गुणसूत्रों का व्यवहार यानी कि क्रोमोसोम की एक्टिविटी, जीनों के पुनर्संयोजन या रिकॉम्बिनेशन में संबंध का आणविक आदान, वेरिएशंस, म्यूटेशंस, फाइलोजेनी, स्ट्रक्चर या जीवों के इवोल्यूशन का अध्ययन किया जाता है। दूसरी जो शाखा है सेल फिजियोलॉजी यानी कि कोशिका कार्यकी, जो कि नाम से ही हम समझ सकते हैं कि इसमें जो विभिन्न प्रकार के फंक्शंस हैं सेल्स के, उनका हम अध्ययन करते हैं। जैसे कि कोशिका झिल्ली की प्रकृति, कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन, झिल्ली के आर पार पदार्थों का सक्रिय स्थानांतरण यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, वातावरण में आए परिवर्तनों के फलस्वरूप कोशिकांगों की प्रतिक्रिया, कोशिका पोषण, न्यूट्रिशन, ग्रोथ, स्रवण और अन्य फंक्शनल एक्टिविटीज का अध्ययन इसमें किया जाता है। और है साइटोकेमिस्ट्री, ये भी जो सब ब्रांच है इसकी, इसमें जीवित पदार्थ, रासायनिक और केमिकल और फिजियोकेमिकल विश्लेषण इसमें किया जाता है। ये है। और भी बहुत सी शाखाएं हैं, जैसे कि हिस्टोलॉजी, जिसमें कि ऊतक विज्ञान आदि का अध्ययन किया जाता है, जो कि हम आगे समझेंगे। तो अब हम देखते हैं कि जो कोशिका है जीव विज्ञान का मुख्य उद्देश्य, इस कोशिका जीव विज्ञान यानी कि साइटोलॉजी का मुख्य उद्देश्य कोशिका परासंरचना यानी कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म स्ट्रक्चर व आणविक जीव विज्ञान का विशिष्ट अध्ययन करना है। अब हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ द सेल यानी कि इतिहास, कि कोशिका जो शब्द है वो कहाँ से आया, कोशिका की उत्पत्ति कैसे हुई, या कोशिका की जो उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने जो विचार और अपनी आविष्कार है वो किस प्रकार से प्रदान किए, उनको हम समझेंगे। कोशिका विज्ञान के इतिहास का अध्ययन करने से मालूम होता है कि इस विज्ञान को विकसित करने में सूक्ष्मदर्शी यंत्र कौन सा है, लाइट माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसके आविष्कार ने मुख्य भूमिका निभाई है। सबसे पहले जो डच साइंटिस्ट थे, ज़ैकरिस जैनसन एंड हैंस जैनसन ने 1590 में 10x और 30x आवर्धन क्षमता वाले संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यानी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया। बच्चों, जो हम लेबोरेटरी में आपने 11th-12th में भी जो प्रैक्टिकल किया है उसमें देखा होगा, लेबोरेटरी में अपनी जो माइक्रोस्कोप है, जो माइक्रोस्कोप में जिसमें अध्ययन किया जाता है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, लाइट माइक्रोस्कोप है। उन्हीं का उपयोग उन्होंने सूक्ष्म जीवों के अध्ययन के लिए किया। फिर उसके बाद 1661 में एम मेलपिगी ने
पादप व जंतु ऊतकों के पतले हिस्सों का अध्ययन कर बताया कि ये संरचनात्मक इकाइयों के बने होते हैं। इसके बाद एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक 1670 में 270x आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी से वर्षा के पानी में प्रोटोजोआ, रोटिफर, जीवाणु आदि कुछ सूक्ष्म कोशिकीय जीव देखे जिन्हें एनिमल्क्यूल्स नाम दिया गया। इन्होंने कई संरचनाएं जैसे कि ब्लड सेल्स में, रेड ब्लड सेल्स में यानी कि रक्त कणिकाओं में केंद्रक या न्यूक्लियस व पादप कोशिकाओं में हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट तथा कई प्राणियों की शुक्राणु स्पर्म कोशिकाओं का भी अध्ययन किया। उससे यह संभव हो पाया कि ये समझ पाए या ये सिद्ध हुआ कि पादप और जंतुओं का शरीर कोशिकाओं से बना होता है। रॉबर्ट हुक ने 1665 में बताया कि होमोजीनस दिखने वाला शरीर अनगिनत कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। उन्होंने कॉर्क की पतली काट के अध्ययन से मधुमक्खी के छत्ते के समान कोष्ठ देखकर ये चीज निकाला। इसके बाद में कोष्ठ मात्र पादप कोशिका भित्ति थे, वे कोष्ठ ही कोशिका कहलाए। ये जो कोष्ठ थे मधुमक्खी के समान, जो छत्ते के समान दिखाई दे रहे थे, वो ही कोशिका कहलाए। बाद में उन्होंने पत्तियों की जीवित कोशिकाओं में द्रव पदार्थ की उपस्थिति भी देखी, यानी कि मैटर जो था। 1674 में एवी ल्यूवेनहॉक ने सरल सूक्ष्मदर्शी यानी कि सिंपल माइक्रोस्कोप से पौधों की कोशिकाओं में हरे रंग के पिंड देखे जिन्हें कि क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक कहा गया। सन 1970 तक ये पता चल चुका था कि पौधे की कोशिका में जो मटेरियल होता है और हरे रंग के पिंड होते हैं वे कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल से घिरे रहते हैं। इसके बाद सन 1833 में रॉबर्ट ब्राउन ने ट्रेडस्केंशिया की पौधे की कोशिका में एक सघन पिंड देखा जिसे उन्होंने केंद्रक नाम दिया यानी कि न्यूक्लियस। तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस नाम दिया, देखा उन्होंने। फिर उसके बाद वॉन मॉल 1835 व पुरकिंजे ने कोशिका में उपस्थित द्रव्य यानी जो मैटर था उसमें, उसको प्रोटोप्लाज्म कहा। हम आगे के वीडियोस में देखेंगे कि व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म एंड अदर सेल ऑर्गेनल्स। इस समय तक ये पता चल चुका था कि प्रत्येक कोशिका कला में जो प्रत्येक कोशिका होती है वो कला यानी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है तथा उसमें एक मैटर भरा रहता है जिसमें एक न्यूक्लियस या केंद्रक निलंबित रहता है। इस समय हुई खोज व परिकल्पनाओं के आधार पर दो जर्मन वैज्ञानिकों मैथियास श्लीडन 1838 ने पौधों पर और थियोडर श्वान 1839 ने जंतुओं के अध्ययन के बाद एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। कोशिकाएं ही शरीर की रचनात्मक व क्रियात्मक इकाइयां हैं। इस सिद्धांत को अधिक बल रुडोल्फ विर्चोव के द्वारा मिला। उन्होंने समस्त कोशिकाएं बताया कि समस्त कोशिकाएं पूर्व उपस्थित कोशिकाओं से बनती है। उन्होंने एक लैटिन फ्रेज दिया, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। इस प्रकार के अध्ययन आधुनिक कोशिका सिद्धांत के आधार पर बने। अब हम कोशिका सिद्धांत को संक्षेप में समझेंगे कि इनके कोशिका सिद्धांत क्या है, सेल थ्योरी क्या है, जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में भी आती है। तो कोशिका सिद्धांत है, सबसे पहला है कि प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से बना होता है, अतः कोशिका ही सजीवों की संरचनात्मक इकाई है। दूसरा है जीवों में होने वाली विभिन्न जैविक क्रियाएं कोशिका के अंदर ही संपन्न होती है, अतः कोशिकाएं ही सजीवों की कार्यात्मक इकाई या फिजियोलॉजिकल यूनिट्स है। नई कोशिकाओं का उद्भव या ओरिजिन पुरानी जो कोशिकाएं हैं प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल्स के विभाजन के फलस्वरूप होता है, यानी कि सेल्स ओनली कम फ्रॉम द
division of pre-existing cell. In other words, spontaneous generation of cells does not occur. नई कोशिकाओं का बनना सूक्ष्म जीवों में जनन का साधन है। वह बहुकोशिकीय जीवों में जनन तथा शारीरिक संरचना को बनाए रखने में मदद करता है। समस्त जीव अपना जीवन एक कोशिका से प्रारंभ करते हैं, जिसके केंद्रक में आनुवांशिक पदार्थ उपस्थित होता है, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी गमन करता है। अतः कोशिकाएं ही आनुवांशिक इकाइयां होती हैं। तो ये है सेल थ्योरी। इसके कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे कि वायरस वगैरह या राइजोपस वाउचेरिया। तो कुछ अपवाद है जो कि सेल थ्योरी में फिट नहीं बैठते हैं। अब सेल थ्योरी की यूटिलिटी क्या है? कोशिका सिद्धांत की अवधारणाओं ने जीव विज्ञान की और जो शाखाएं हैं उसको भी काफी प्रभावित किया। उससे क्या हुआ कि कुछ उपयोगी परिवर्तन हुए। कोशिका सिद्धांत से यह ज्ञात हुआ कि सभी प्रकार की कोशिकाओं की संरचना व रासायनिक संगठन समान होती हैं। सभी सजीवों में होने वाली उपापचयी क्रियाएं कोशिका एवं अंतर वस्तुओं की आपसी क्रियाओं के फलस्वरूप होती है। रुडोल्फ विर्चोव ने कोशिका सिद्धांत के आधार पर यह स्पष्ट किया कि जीवन के प्रारंभ होने से लेकर पीढ़ी दर पीढ़ी कोशिकाएं विभाजित होती रहती हैं, जिनमें आनुवंशिक पदार्थ अपरिवर्तित जो कि समसूत्री विभाजन के बाद और परिवर्तित मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन के बाद होकर संतति कोशिकाओं में गमन करता है, यानी कि डॉटर सेल्स में गमन करता है और जैव विकास का आधार बनता है। इसी प्रकार कॉलिकर ने इस सिद्धांत का उपयोग भ्रूणिकी पर यानी एम्ब्रियोलॉजी पर किया और स्पष्ट किया कि शुक्राणु व अंडाणु यानी कि स्पर्म्स एंड एग्स कोशिकाओं के संलयन से जाइगोट का निर्माण होता है। युग्मनज कोशिका विभाजन द्वारा भ्रूण में परिवर्तित होता है। इसके अलावा कोशिका सिद्धांत का उपयोग रोग विज्ञान पैथोलॉजी, जैव विज्ञान बायोटेक्नोलॉजी आदि में किया गया। तो ये थी हमारी सेल की हिस्ट्री, सेल थ्योरी। आगे के जो वीडियोस हैं इसमें हम आगे का अध्ययन करेंगे। थैंक यू बच्चों।